स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फॉर्मेटिंग वर्कशीट के अंतर्गत फॉर्मेटिंग सेल और फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग स्टाइल के बारे में, जो किस तरह से हम लोग स्टाइल का यूज करके अपने जो काम को है वो और अधिक बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, क्योंकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो सिलेबस दिया रहता है 99% प्रश्न जो है उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। हाँ, कुछ प्रश्न जो आप कह सकते हैं जो इधर उधर से भी आ सकते हैं, तो उसकी संख्या हमेशा कम रहती है। लेकिन आप लोग को सिलेबस को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि सिलेबस इसलिए बनाया ही गया है। तो जो भी बच्चे अभी तक अपना तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं वो लोग जल्द से जल्द जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर करें, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द बेल्ट्रॉन की तरफ से अपडेट आने वाला है, ठीक है, जो किस डेट को एग्जाम होगा। तो आप लोग का तैयारी तब तक बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही डेट आएगा बेल्ट्रॉन की तरफ से आप लोग का एग्जाम का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। फिर आपको समय नहीं मिल पाएगा उस तरह से। अभी आप लोग के पास जो है वो गोल्डन समय है, आप लोग इसमें जाके बेहतर से तैयारी करें और समझे। और जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो लोग हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके जल्द से जल्द जुड़े और तैयारी को जो है बेहतर करें। चाहे आप बिहार के किसी भी जिले से हो, या अगर आप बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरे हैं, या पूरे अगर आप दिल्ली में हैं, यूपी में हैं, कहीं से भी अगर आप लोगों ने बेल्ट्रॉन का फॉर्म अगर बिहार से भरा है, बिहार में कहीं भी रहते हैं, तो भी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं फॉर्मेटिंग सेल और फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग स्टाइल के बारे में, जो ये क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फॉर्मेटिंग सेल के बारे में, ठीक है। जो फॉर्मेटिंग सेल क्या होता है, यानी स्वरूपन कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो सेल फॉर्मेटिंग के द्वारा हम अपने सेल को सुंदर और जो है आकर्षक बना सकते हैं। सबसे पहले इस फाइल या वर्कबुक को ओपन करें जिसमें हमें सेल, रो और कॉलम की फॉर्मेटिंग करनी है। अब रिबन पर स्थित होम टैब पर क्लिक करें। इस टैब से संबंधित सभी कमांड्स स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएंगी। होम टैब के दाईं ओर यानी राइट साइड सेल्स ग्रुप दिखाई देगा, जहां फॉर्मेट कमांड का बटन प्रदर्शित होगा, ठीक है। जब हम फॉर्मेट कमांड पर क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यहां हमें निम्न विकल्प मिलेंगे, यानी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विथ, ऑटो फिट कॉलम विथ, हाइड एंड अनहाइड, रीनेम शीट, टैब कलर, ये सभी जो है हमको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। चलिए फॉर्मेटिंग वर्कशीट के बारे में आप समझते हैं। जो फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग इन स्टाइल, यानी शैलियों का उपयोग करके वर्कशीट को जो है स्वरूपित करना। तो शैली जो है एक पूर्व निर्दिष्ट बार बार विषय आधारित प्रारूप है, जिसे आप डेटा, तालिकाएं, चार्ट, पिवट टेबल, सामान्यीकृत या सूक्ष्म के संदर्भ को बदलने के लिए लागू कर सकते हैं। यदि पूर्व निर्दिष्ट शैलियां आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है तो आप शैली को अनुकूलित कर सकते हैं और इसे चार्ट के रूप में सेंसर कर सकते हैं, जिसे आप फिर से उपयोग कर सकते हैं। एक्सेल में हम कुछ विशिष्ट शैलियों का जो है उपयोग कर सकते हैं, जैसे हमारा है पहला सेल स्टाइल, यानी सेल शैलियां। चलिए इसको समझते हैं। तो एक ही चरण में कई स्वरूपों को लागू करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेल में संगत स्वरूपन है, आप सेल स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। प्रमुख सेल स्टाइल जो है वह है फॉन्ट और फॉन्ट आकार, संख्या प्रारूप, सेल बॉर्डर और सेल छायांकन, ठीक है। दूसरा जो है हमारा टेबल स्टाइल, यानी तालिका शैलियां। चलिए इसको समझते हैं। तो किसी एक्सेल तालिका में डिजाइनर गुणवत्ता, पेशेवर फॉर्मेटिंग जोड़ने के लिए आप पूर्व निर्दिष्ट या कस्टम टेबल से लागू कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा स्पैंडल टेबल स्टाइल, यानी धुरी टेबल शैलियां। तो पिवोट टेबल को स्वरूपित करने के लिए
आप जल्दी से पूर्व निर्दिष्ट या कस्टम यानी कि पिवोट टेबल स्टाइल लागू कर सकते हैं। एक्सेल टेबल की तरह आप एक पूर्व निर्दिष्ट वैकल्पिक शैली का चयन कर सकते हैं जो चुने हुए हैं छिपाने या पुनः व्यवस्थित करने पर वैकल्पिक सेटिंग को जो है बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक। फॉर्मेटिंग सेल के बारे में हम लोगों ने समझा, जो फॉर्मेटिंग सेल क्या होता है और किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण फॉर्मेटिंग सेल है, उन सभी को आज हम लोगों ने समझने का कार्य किया है। ठीक है, और जो भी बच्चे इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं वो लोग हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी लेके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ही स्पेशली कोर्स बनाया गया है, जो उसमें किस तरह के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे परचेज करना चाहते हैं जल्द से जल्द परचेज कर ले, क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।